मध्य प्रदेश सरकार ने गौरक्षा संकल्प के तहत काऊ एम्बुलेंस शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके लिए 12 मई को राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह एम्बुलेंस सभी निकायों और 13 विकास खंडों में जाएगी। यहां पर जरूरत के समय गोवंश के संरक्षण का काम करेगी। इस बात की जानकारी गुरुवार को भोपाल में मध्य प्रदेश गो संरक्षण बोर्ड के कार्य परिषद अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज जी ने दी है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम सब लोगों ने अनुरोध किया है कि हमारी जो काऊ एम्बुलेंस है वो बन के आ गई। केंद्र शासन के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके और पुलिस ग्राउंड से उनको सब विकास खंडों की ओर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये बात स्वीकार कर लिया है। 12 तारीख को बड़ा फंक्शन होने वाला है और हम अपेक्षा करते हैं कि जो नीति हम तैयार कर रहे हैं एनजीओज के साथ मिल करके और एक्सपर्ट्स के साथ, और वो नीति का एक प्रतिवेदन हम मुख्यमंत्री जी को देंगे। उसके अनुसार वो कुछ ऐसी घोषणा कर दें कि ताकि प्रदेश के लोगों का मनोबल बढ़े, गोवंश के पालन की प्रवृत्ति फिर से लोगों के अंदर जागृत हो। तो इस दृष्टि से 12 मई को एक बहुत बड़ा आयोजन, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ऐतिहासिक आयोजन है कि पहली बार इतने सारे काऊ एम्बुलेंस जो है गो उपचार वाहन वो 1313 विकास खंड के लिए और साथ साथ नगरीय क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके लिए हम आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम प्रदेश की जनता का आह्वान कर रहे हैं, गौशाला के प्रतिनिधियों का आह्वान कर रहे हैं और जो गाय से प्रेम रखने वाले पशु प्रेमी जन हैं उन सबको हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। एक बृहद आयोजन, इसकी सूचना आपको देनी थी, ये मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। और आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ और घोषणा करेंगे, तो हमारी अपेक्षा तो ये है कि मुख्यमंत्री जी को हम जो नीतिगत रूप से कुछ निर्माण करके बिंदु देंगे उसके हम अभी चर्चा करेंगे। कल हमारा विचार विमर्श होने वाला है और आप सुन करके भी बहुत प्रसन्न होंगे। जो मन में है जिस ढंग से काम करना, एक बिंदु तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वो पहले आई है। वो बिंदु ये है कि मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जंगलों में 10 गौसदन हुआ करते थे। अंग्रेजों के ज़माने में गाय 4 महीने जंगल में रहती थी, उसके बाद वो घर में वापस आती थी गोपालक के घर में। सन 2000 के जो मुख्यमंत्री थे, नाम लेना अच्छा नहीं लगता है ऐसे अवसर पर, उन्होंने अकारण ही उन गौसदनों को भंग कर दिया। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, 2 गौसदन छत्तीसगढ़ चले गए, उसकी भूमि छत्तीसगढ़ में चली गई। 8 गौसदनों की भूमि 6800 एकड़ मध्य प्रदेश में है। यदि किसी अन्य सरकार के मुखिया ने उसको भंग कर दिया था तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप ये घोषणा अवश्य कीजिए कि हम इन गौसदनों को पुनः बहाल करेंगे। लेकिन जब व्यक्ति मर के दूसरा जन्म लेता है तो नाम बदल जाता है, व्यक्ति का रूप बदल जाता है। तो अब मध्य प्रदेश का जंगल पशुओं के आहार देने के लिए उतावला है, इसलिए गोवंश वन विहार की माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, ये अपेक्षा हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये बड़ी घोषणा होगी कि पशुओं का भोजन, जानवरों यानी गाय का, ऐसे लोगों के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया है जो एनजीओस के माध्यम से, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, कि कोई जैविक पर काम कर रहा है, कोई प्राकृतिक खेती पर काम कर रहा है, कोई संवर्धन पर काम कर रहा है। संवर्धन का मतलब है स्वदेशी गोवंश में नस्ल सुधार, दुधारू गोवंश प्रदेश में कैसे तैयार हो, क्योंकि सड़कों पर घूमने वाला जो गोवंश होता है वो दुधारू नहीं होता है, क्योंकि दूध देता तो किसान अपने घर में बांधता। बैल अब उपयोगी नहीं हो गया है खेती किसान का, तो उसने छोड़ दिया। तो ऐसे गोवंश को ही हम गौशालाओं में रखते हैं। उनका गोबर होता है, गोबर के माध्यम से गोबर का प्रोसेस करते हैं, गोमूत्र का प्रोसेस करते हैं। केंद्र सरकार की गोवर्धन न्याय योजना है, उस योजना के अंतर्गत बायो सीएनजी प्लांट्स वगैरह लगाना। तो इस प्रकार का एक सर्वे का काम और इसके साथ साथ ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से ये सारे कार्य हम करने जा रहे हैं। धीरे धीरे गौशालाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वावलंबी कैसे बने, ये सारी बातों पर हम एक गोष्ठी भी करेंगे और उस गोष्ठी से जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसके लिए मध्य प्रदेश शासन की गो पालन की, गो संरक्षण की एक रोड मैप हमने 2018 में बनाया था। उसका नाम था किसानों की फसल सुरक्षा और गोवंश का, प्रदेश के गोवंश का संरक्षण। उस रोड मैप को माध्यम बना करके और जो सारे सुझाव आएंगे उसकी जो नीति निर्माण होगी और उस नीति के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि कोई ऐसी सार्थक घोषणा आपके श्रीमुख से हो कि हम सब लोग उस दिशा में समाज के सहयोग से, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हमारा एक पक्ष है कि बिना समाज के सहयोग से, क्योंकि अंततः
गोवंश समाज का ही है। जिनका गोवंश है वो गौशालाओं में प्रबंधन की दृष्टि से पार्टिसिपेशन करें और भारतवर्ष में जो गोग्रास निकालने की परंपरा रही है वो लुप्त और सुप्त ना होने पाए, उसके लिए भी हमने एक कारगर योजना बनाई है, नीति बनाई है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से घोषणा होगी। उसका क्रियान्वयन के लिए शासन, प्रशासन और अनुशासन में रहने वाले आम पब्लिक, हम सब लोग तीनों विधाएं, शासन, प्रशासन और अनुशासन मिल करके हम इस कार्य को करने का मन बनाते हैं। और ये एनजीओ प्रकोष्ठ के जो और उसके अंतर्गत जितने एनजीओज गायों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, उनको अनुदान बांटने का काम मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड करता रहा है।